महिला जब गाड़ी चलाते हुए एक स्कूल के गेट से गुजरी, अचानक ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। सामने कई बच्चे सड़क पार कर रहे थे। उसके प्रेमी ने आश्वस्त किया कि गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। उसी समय महिला की बेटी खुशी से दौड़ती हुई सड़क पर आ गई। तभी तेज धमाका हुआ और बच्ची गिर गई। गाड़ी से उतरते ही महिला ने भय से देखा कि जमीन पर गिरी लड़की उसकी अपनी बेटी थी। वह तुरंत उसके पास गई और थोड़ी राहत पाई कि कोई बड़ा घाव नहीं दिख रहा। तभी उसका साथी अपनी बेटी को उठाए हुए गाड़ी से निकला और उसने महिला से कहा कि उसे तुरंत अस्पताल ले चलो। महिला ने देखा कि उसकी बेटी का खून नहीं बह रहा था, तो उसने कहा कि पहले प्रेमी की बेटी को अस्पताल ले जाना होगा। उसकी बच्ची कराहते हुए बोली कि उसे बहुत दर्द है, लेकिन माँ ने सोचा कि वह झूठ बोल रही है और उसे सड़क पर ही छोड़ दिया। आदमी ने कहा कि राहगीरों में से कोई बच्ची को फुटपाथ पर पहुंचा देगा। निश्चिंत होकर महिला उनके साथ निकल गई। थोड़ी देर में बच्ची दर्द से बेहोश हो गई। कुछ समय बाद उसका पिता जो पार्सल पहुंचाता था वहां पहुंचा और बेटी को बेहोश पाया। उसने गोद में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ लगाई। ऑपरेशन के दौरान उसने पत्नी को फोन कर हादसे की खबर दी और आने को कहा, लेकिन पत्नी ने कहा कि कुछ गंभीर नहीं है और वह प्रेमी की बेटी का मेडिकल टेस्ट करा रही है। जब डॉक्टर बाहर आया तो उसने पिता से कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज में देरी से बच्ची बच नहीं सकी। आदमी टूटकर कुर्सी पर गिर पड़ा। आज बच्ची का जन्मदिन था। वह घुटनों पर बैठकर डॉक्टर से विनती करता रहा, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे सिर्फ आखिरी बार बेटी को देखने दिया गया। बच्ची की जिंदगी समाप्ति पर थी। पिता को देखकर उसने कहा कि वह माँ को देखना चाहती है। पिता बाहर दौड़ा और पत्नी को प्रेमी के साथ देखा। गुस्से में उसने प्रेमी को मारा और पत्नी की बेरुखी पर लताड़ा। पत्नी ने सफाई न दी, बल्कि कहा कि वह उसके प्रेमी से माफी मांगे, क्योंकि वह बड़े समूह का सीईओ है और एक डिलीवरी मैन को उससे उलझने का अधिकार नहीं। तभी डॉक्टर का फोन आया कि बच्ची बहुत कमजोर है। पिता ने पत्नी से अंतिम बार बेटी को देखने की गुजारिश की, पर वह भड़क गई और बोली कि वह बेटी का बहाना बनाकर उसे रोकना चाहता है, और फिर प्रेमी के साथ चली गई। अस्पताल लौटने पर पिता ने बेटी को रोते सुना। उसने पूछा, क्या मैंने माँ को नाराज किया है जिससे वह नहीं आई? उसने एक चित्र निकाला जिसमें परिवार बना था और कहा कि पिता के पास एक और आज्ञाकारी बच्ची हो। पिता रोते रोते चुप हो गया। बच्ची की आवाज धीमी पड़ती गई। डॉक्टर की आंखों में भी आंसू थे और बच्ची ने अंतिम सांस ली। टूटे हुए पिता ने खुद को दोषी ठहराया। उसका अमीर पिता उसे समझा रहा था। तब पता चला कि उसने सालों पहले परिवार छोड़ इस औरत और बच्ची के लिए साधारण जिंदगी चुनी थी। वह पिता के पैरों में गिरा, माफी मांगी और वापस लौटने का वादा किया। पिता लंबे समय से इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने मृत्यु प्रमाण पत्र दिया। हस्ताक्षर करते हुए उसने पत्नी को प्रेमी की बेटी की देखभाल करते देखा। पत्नी ने उल्टा उसे ही बेटी की उपेक्षा का दोषी ठहराया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तलाक लेते हैं। पत्नी प्रसन्न हुई, क्योंकि वह प्रेमी से विवाह की उम्मीद कर रही थी। बच्ची के अंतिम संस्कार का दिन आया। आदमी ने पत्नी को नहीं बताया, पर शहर के बड़े लोग पहुंचे, क्योंकि सभी जानते थे कि देश का सबसे अमीर आदमी उत्तराधिकारी घोषित करेगा। इस बीच पत्नी प्रेमी संग महंगे निमंत्रण से पहुंची। अचानक उसे याद आया कि उसे बेटी से मिलना है। उसने पति को फोन कर कहा कि वह आज नहीं आ सकती, बाद में भरपाई करेगी। आदमी ने उत्तर दिया, अब तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही वह समारोह में दाखिल हुई, पति का परिचित चेहरा देखा।